अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपके पास टॉपिक है दैट इज़ अ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ नाम से पता चल रहा है ऐसा ईएमएफ जो कि मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा हो। ठीक है, यानी कि आपको पता है ईएमएफ आपके पास होता है क्या। ईएमएफ इलेक्ट्रॉन्स के पास वो एनर्जी है या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करते हैं, मूव करते हैं विद इन अ सर्किट। और उसके लिए हमें किसी ना किसी सोर्स की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे कि बैटरी लगानी पड़ती है। तो बैटरी आपके पास ईएमएफ सोर्स हो जाएगा आपके पास। अब हम जो कि टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि जब भी कंडक्टर जो है वो मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, और चूँकि मोशनल है तो मतलब हमने कंडक्टर को क्या कराना है, यहाँ से मूव कराना है। अब चूँकि ये एक कंडक्टर है और ये जो क्रॉस साइन है ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, डाउनवर्ड। यानी कि आपने ऊपर कहीं नॉर्थ पोल लगाया है, नीचे कहीं साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, इस पेज की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्मल, इस पेज की नॉर्मल पोजीशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आपके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक अदद रॉड है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ x1। x1 वो डिस्टेंस है जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ x1 का। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस रॉड को मूव कराऊंगा, आपकी मर्ज़ी आप इसको दूर की तरफ लेके जाएं, आपकी मर्ज़ी आप इसको करीब की तरफ लेके आएं। मैं जब इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स, तभी तो मूव करेगा। तो हमने फोर्स लगाई, ये मूव करेगा। और ये जो रॉड है इस वक्त यहाँ से मूव करके हम कह सकते हैं कि ये रॉड इस वक्त इस पोजीशन पर क्या कर चुका है, पहुँच चुका है। ठीक है, इस पोजीशन पर हम रॉड को क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं कि आपके पास ये एक रॉड था जो कि आपके पास इस वक्त इस पोजीशन पे क्या कर चुका है, पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पर इस रॉड की इस न्यू पोजीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने रॉड को मूव कराया, वो x1 से किस पॉइंट पे पहुंच चुका है, आपके पास x2 पे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, x2। ठीक है, पहले वो x1 पे था, पहुंच के x2, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो इस सारे डिस्टेंस में से मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास, दरमियान वाला डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दरमियान का छोटा सा पार्ट है ये x1 में से x2 को निकालेंगे, x1 माइनस x2। तो कौन सा पार्ट आ जाएगा जो उसने क्या किया, मूव किया, दैट इज़ डेल्टा x। इसके अलावा जो रॉड है उसकी लेंथ है आपके पास जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उस लेंथ को मैं नाम देता हूँ एल का नाम दे देता हूँ, दैट इज़ एल। ठीक है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखेंगे कि देखो ये रॉड है, ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो रॉड जैसे जैसे मूव करेगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। और आपने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हो किसी कंडक्टर में से, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और उस ईएमएफ की वैल्यू होती है E इज़ इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये चीज़ आपने पढ़ी थी इससे प्रीवियस टॉपिक में। अब ये जो फाई है दिस इज़ अ चेंज ऑफ फ्लक्स, और इसका फार्मूला है आपके पास, तो हम लिखेंगे E इज़ इक्वल टू एन बी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा टी डॉट। अब बी डॉट है किसके बराबर है, कॉस थीटा के। और कॉस थीटा आप देखेंगे कि फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है आपके पास, या एरिया देख लें तो वो आपके पास कॉज, आपके पास इसको आप देख लें कि आपके पास ये जो एरिया है किसका एरिया, ये जो एरिया आपके पास ये वाला है, इसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी आपके पास। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कॉज ज़ीरो हो जाएगा आपके पास क्योंकि दोनों का जो एंगल है वो सेम ही है। हमने बी मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया में एंगल देखना होता है, एरिया भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो cos 0 1 के बराबर है, तो इस वजह से हम यहाँ पे cos थीटा को लिखेंगे ही नहीं। n कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को। अब देखो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये एक लूप बन रही है। अगर इसके ऊपर एक और वायर लगा दो तो दो लूप बन जाएंगे, इसके ऊपर वायर लगा दो तीन लूप बन जाएगी। तो n आपके पास नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स को बता रहा था, तो वो एक ही आपके पास n इज इक्वल टू 1 ही कह देंगे। इसको हम एंड में जाके n को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो आपके पास जो सिंपल इक्वेशन बनेगी दैट इज़ b इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ए आपके पास एरिया है। अब देखें इस वक्त ये लूप यहाँ से मूव करके यहाँ पर आई थी, या हम कहते हैं कि ये मूव करके आपके पास यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँची थी। तो ये जो इसने लेंथ कवर की दैट इज़ डेल्टा एक्स, और ये जो इसकी अपनी लेंथ है दैट इज़ एल। तो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
तो एरिया मैं लिख दूंगा E इज़ इक्वल टू बी इंटू लेंथ इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब बेशक आप इसको मूव कराते 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 बुक के यहाँ तक लें तो ये सारी लेंथ क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स, जबकि ये आपके पास क्या रहेगा एल ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम ये आपके पास बन जाती है वेलोसिटी। तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा बी एल वी। ठीक है, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है और वी इसकी वेलोसिटी है। अब ज़रा देखें आप, जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन इस तरह से आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और वेलोसिटी इस तरह से, ये तीनों इस वक्त आपस पास किस कंडीशन में मौजूद हैं, ये तीनों की दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है जब आपके पास कोई चीज़ मोशन में आती है। ठीक है, कंडक्टर मोशन में आता है और ये कंडक्टर की क्या है वेलोसिटी है और ये इस कंडक्टर की क्या है आपके पास लेंथ है। तो इसको हम ऑलरेडी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट द फ्लक्स लिंकेज चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। ओके, वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे फील्ड को चेंज नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे कंडक्टर की मोशन चेंज कर रहे थे, कंडक्टर की मोशन कर रहे थे, कंडक्टर की पोजीशन को चेंज कर रहे थे, तो ऐसा ईएमएफ जो कंडक्टर की पोजीशन को चेंज करने की वजह से आए, ऐसे ईएमएफ को हम डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये कि ये जो कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को मैं आगे की बजाय कंडक्टर को ऊपर की तरफ मूव कराना शुरू कर दूँ तो देखेंगे मिसाल के तौर पे ये क्रॉस किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर, ये जो क्रॉस का पॉइंट है इस पॉइंट पर कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ से फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर मूव कराऊंगा तो वो इस फील्ड लाइन को पास करके गुजरेगी, तो मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। अब एक कंडक्टर जो यहाँ पर पड़ा था उसको मैं अगर ऊपर की तरफ मूव कराऊंगा तो वो तो इस मार्कर को पास ही नहीं कर रहा, पास करेगा तो उसको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ना, ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करे। ये मार्कर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है और ये कंडक्टर है, कंडक्टर इसको क्या करे कट करता हुआ जाए, चेंज होती हुई जाए। जबकि इस तरह से मूवमेंट से किसी किस्म की चेंज नहीं होगी और इस तरह की मूवमेंट से कोई भी करंट भी आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब ओहम्स लॉ हमें कहता था कि V इज़ इक्वल टू आई आर है, लेकिन यहाँ पे चूँकि V आपके पास सर्किट की वोल्टेज की बात नहीं करें, हम सोर्स की बात करें, E इज़ इक्वल टू हम इसको क्या कर देंगे आई आर, आई इज़ इक्वल टू ई बाई आर। तो करंट की जो वैल्यू आपके पास आएगी आई इज़ इक्वल टू EMF की वैल्यू आपके पास थी BLV डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा आर। ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा करंट का। और इसी तरह करंट के एक्सप्रेशन के बाद हम पावर का अगर एक्सप्रेशन फाइंड करें तो पावर की एक्सप्रेशन आपके पास होगा P इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। उसका एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे P इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, जबकि आई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी दैट इज़ BLV बाई आर। हम इस आई की वैल्यू को पावर में पुट कर देंगे, P इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय आर। ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा पावर का। ये वो पावर है जो कि आप मोशनल ईएमएफ से क्या करेंगे किसी सर्किट में इंड्यूस करेंगे। अब ये पावर कितनी होगी, देखें आप यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ पर आप वर्क डन करेंगे, एक वर्क डन आप करेंगे और एक वर्क डन होगा यहाँ पर रजिस्टर के अंदर। ज़ाहिर है आप जब करंट को प्रोड्यूस करेंगे तो वो करंट यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पर अगर पंखा है तो उसको तो जलाएगा, या बल्ब है तो उसको जलाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जितनी पावर आपके पास है या वर्क डन कर रहे हैं, इसको मूव कराने में रेट ऑफ वर्क डन उतना ही वर्क डन आपका इस रेजिस्टेंस में भी होगा। तो आप चाहते हैं अगर ज़्यादा पावर डिलीवर हो तो आपको इसको मूव कराने के लिए भी ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा पावर के साथ इसको क्या करना पड़ेगा मूव करेगा, यानी कि आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है और यही बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम पावर अप्लाई करो और बदले में आपको ज़्यादा पावर मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी करेंगे आप उतनी ही आपको ये मिलेगी। अब इसकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। अगर इसी प्रोसेस को मैं उल्टा कर दूँ, मिसाल के तौर पे अगर इस तरह कर लें हम कि यहाँ पर मैं इस रेजिस्टेंस की बजाय एक बैटरी लगा दूँ, मैं इसी सर्किट को अगर दोबारा से ड्रा करूँ, एक इसकी एप्लीकेशन है आपके पास कि अगर इस सर्किट को मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा दूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं एक रॉड को रख दूँ, ठीक है। अब ये रॉड है जो कि क्या कर सकता है मूव कर सकता है। ये बैटरी है, इसमें से पॉजिटिव साइड से अगर हम इस तरह से करंट फ्लो कराते हैं, करंट इस तरह से मूव कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करते हैं प्रोड्यूस करा देते हैं। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी हुई थी। एक चीज़ ये पढ़ी थी कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, पहली बात।
और अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगी। तो जैसे ही आप इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा इस कंडक्टर में से, तो इस कंडक्टर के पास क्या है, इस कंडक्टर के पास है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड और जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इस रॉड के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स। अब वो फोर्स की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। एफ आई एल वो जो आपके पास एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस रॉड के ऊपर लगेगी फोर्स। अब चूंकि ये रॉड इस पॉइंट पे कनेक्टेड नहीं है, तो ये रॉड या तो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव करंट के लिए है वो नेगेटिव करंट के लिए उसकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज है। तो फ़र्ज़ किया कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर यहाँ से मैं ज़्यादा करंट पास करूँ तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी और बहुत स्पीड के साथ ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो आजकल आपके पास वेपन्स में आप रेल गन के नाम से यूज़ करते हैं कि आप यहाँ पे एक रॉकेट को रख देते हैं इसके ऊपर, और फिर आप जैसे ही करंट पास करते हैं तो आप अब नॉर्मली एक्सप्लोजिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने के लिए। तो अब हम फ्यूल की बजाय हम क्या करेंगे कि इस तरह के आपके पास रेल के ट्रैक बने होंगे, उसके ऊपर हमने एक कंडक्टर रखा होगा और यहाँ पे हम लगा देंगे एक अदद रॉकेट लगा देंगे। और जैसे ही मैं यहाँ से करंट पास करूँगा, करंट इस कंडक्टर में से ही गुजरेगा, तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी, वो फोर्स लगेगी आगे की डायरेक्शन में, तो ये रॉकेट फ़ौरन आगे की तरफ जाएगा। और जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ ये आगे जाएगा। तो ये आपके पास एक मोशनल ईएमएफ की यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मिल जाती है।